कि 55 घाटों पर 1100 लोग आरती करेंगे और आपको बताया कि सरयू आरती का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। क्या करते हो, बोल नहीं सकते। बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपको बताएं कि प्रभु श्री राम के आगमन पर जश्न का ये पूरा माहौल, और आप तस्वीरें देख करके समझ सकते हैं कि अयोध्या को कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजाया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। इसी के साथ आपको बताया कि इतने दिनों से लगातार वहां पर कई वॉलंटियर्स जो है वो जमा हुए और उन्होंने यहाँ पर दीप उसी श्रृंखला में लगाए। तकरीबन 26 लाख दिए जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आज छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली पर देखिए अयोध्या दुल्हन की तरह पूरी तरह से सज चुकी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है, वो आपको बता रहे हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ अयोध्या वासी के साथ साथ अलग अलग जगहों से लोग यहां पर उमड़े हुए हैं। भीड़ आई हुई है, सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हुए हैं, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के जब एक बहुत पहले तस्वीर दिखी थी, जो हम रामायण में जो है वो पढ़ते भी हैं, जानते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, क्योंकि उसका पिक्चराइजेशन भी हुआ है और वो सब देखने के बाद उस दिन को हम एक तरह से यहां पर मना रहे हैं। प्रभु राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में भी हजारों लाखों दिए जो हैं वो जलाए गए थे अयोध्या के अंदर में उनके आगमन को लेकर के। और आज एक बार फिर से एक साल बीत चुका है जब उनका भव्य मंदिर तैयार हुआ और उसके बाद देखिए एक साल के बाद उतना ही उत्साह, उतना ही प्यार, उतना ही यहां पर जो है उत्साह, खुशी से जो लोग हैं वो यहां पर हर्षो उल्लास के साथ इस दीपो उत्सव को मना रहे हैं, दीप के महोत्सव को यहां पर मना रहे हैं। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए यहां पर कई वॉलंटियर्स ने कई दिनों की मेहनत यहां पर की है और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहां पर सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था कि कितने हर्षोल्लास के साथ जो है हम इस दीपोत्सव को यहां मनाएंगे, क्योंकि एक साल यहां पर हुआ है। और इसके बाद देखिए कई संत महात्मा भी जो है वो वहां पर मौजूद, और ये हम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। वैसे दोपहर में ही योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच चुके हैं और देखिए दीपोत्सव में ड्रोन शो के जरिए जो है प्रभु राम की जो जीवन है उसको पूरी तरह से दिखाया जाएगा, उनका परिचय यहां पर दिया जाएगा, यानी कि जीवन परिचय जो है वो ड्रोन के जरिए, लेजर शो के जरिए जो है वो दिखाया जाएगा। वैसे राम की पैड़ी में कहा जाए तो हर शाम लगभग ये जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है, वहां पर प्रभु राम लला के जीवन को दिखाया जाता है, श्री राम सीता का वो भव्य स्वरूप दिखाया जाता है, किस तरह से उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से व्यतीत हुआ, क्या वो संदेश अपने उस जीवन के जरिए जो है लोगों को देते हैं, ये सब कुछ यहां पर वो दिखाते हैं। और सीधे हम अयोध्या का रुख यहां पर करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अंजनी जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं और वहां की भव्य तस्वीर वो दिखाएंगे, वो बताएंगे कि किस तरह की तैयारी है दीपावली को लेकर के, कैसे लोग वहां पर दीपो महोत्सव जो है मना रहे हैं। अंजनी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी किरण जी, कैसी तैयारी, क्या दृश्य, क्या मनोरम दृश्य जो है वहां देखने को मिल रहा है अंजनी, हम आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल किरण, देखिए यहाँ पे बस दीप प्रज्वलित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफिला बस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला है और 6:05 पे यानी अभी दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं एक बार थोड़ा पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए, ये देखिए दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं आप देखिए ये हाथ में कैंडल लेके, और ये देखिए अंजनी अब तक आवाज पहुंच रही, चलिए जो अंजनी से हमारा संपर्क यहाँ पर
टूट गया है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं अयोध्या की, जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं ऐसे वक्त में जहां पर दीपो महोत्सव जो है इतने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 2024 जनवरी में हुई, और उसके बाद देखिए ये जो है दीपो महोत्सव, और इसको यहां पर इतने भव्य तरीके से मनाते हुए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने की बात। देखिए तकरीबन 2019 में 4,04,000 जो दिए हैं वो जलाए गए थे, लेकिन इस बार जो है तकरीबन 26 लाख से ज्यादा दिए जलाने की यहां पर तैयारी वो की जा रही है। वॉलंटियर्स काफी दिनों से लगे हैं। भव्य तस्वीर है, मनोरम दृश्य है, और इस दृश्य को जो है हर कोई देखना चाहता है। इंडिया डेली हर एक पल को आप तक पहुंचाने की यहां पर कोशिश में जुटा हुआ है। और देखिए 2022 में 15,76,000 के करीब दिए यहां पर जलाए गए थे, और पूरी तरह से जो अयोध्या है उसको जगमगा दिया गया था। 2023 में देखिए 22,23,000 दिए, और इस बार 28 लाख दियों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो तकरीबन 2024 में 28 लाख दियों के साथ जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। और इसी के साथ सरयू घाट की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लेजर शो के जरिए जो है प्रभु श्री राम के जीवन परिचय को यहां पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वो जो संदेश उनके जिंदगी, उनके जीवन में छुपा हुआ था, वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है जिस तरह से अपनी हर एक यार उनके पिता उनको जो आज्ञा दे उसको वो पालन करते हुए दिखते थे। जिस तरह से वो जब विराजमान हो रहे थे अपने गद्दी के ऊपर में, तो उस वक्त में भी जो लोगों ने कहा, यानी कि उस समय वो जनादेश को लेकर के काफी ज्यादा उस पर देखते थे, और उनके बातों को भी उन्होंने वहां पर सराहा है। और उसके बाद उन्होंने माता सीता, और चलिए अंजनी आप तक आवाज पहुंच रही है। अंजनी वहां का क्या दृश्य है वो आप दिखाइए। जी जी किरण, आवाज में जी बिल्कुल। देखिए मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद वो दृश्य नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन लता चौक के पास की तस्वीर आप देखिए। जितने लोग अंदर हैं उतने लोग यहाँ पे बाहर भी हैं, क्योंकि ये देखिए तस्वीरें आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे है। इस दीपोत्सव का साक्षी हर कोई बनना चाहता है। जिनके पास है उन्हीं को अंदर जाने की मंजूरी मिल पा रही है, और जो लोग हैं जिनके पास नहीं है, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। एलईडी स्क्रीन लगाई गई जिनके माध्यम से जो लोग मान ली अंदर नहीं पहुंच पाए उनकी व्यवस्था की गई। आप इस स्क्रीन के माध्यम से दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम देख पाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और अंदर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दीप जलाए जा रहे हैं, और इसके बाद 25 मिनट के बाद जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आएगी, गिनीज बुक की वो टीम इसकी काउंटिंग करेगी। इसके बाद इसका अनाउंस किया जाएगा कि अयोध्या ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपना ही कीर्तिमान तोड़ के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार 28 लाख दिए लगाए गए हैं, और करीब 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनको लेकर पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखाई, वहां पे दिए जला दिए गए हैं। एक साथ करीब 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, और इसके बाद 15 मिनट के बाद गिनीज की काउंटिंग करेगी। इस बात का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो सरयू आरती में शामिल होंगे, और वहां पर भी एक इतिहास है। आज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले, एक तो 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, और दूसरा 1100 अर्चक एक साथ एक ड्रेस में सरयू मां की आरती करेंगे। जो विहंगम दृश्य है वो मेरे पीछे है, क्योंकि वहां पे नेटवर्क का इश्यू है, इस वजह से हम वहां नहीं ले जा पा। लता चौक कितने लोग हैं उतने ही लोग बाहर भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, हम आपसे चाहेंगे ये भी जानना कि जब प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उस वक्त जो उत्साह मिला, क्या वही उत्साह एक बार फिर से जो है आज के दिन देखने को वहां पर मिल रहा है? अयोध्या में उतने ही उत्साही श्रद्धालु हैं? क्या इसी तरीके से पूरा दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है? हम चाहेंगे क्या, या फिर कुछ थोड़ा अंतर भी दिख रहा है आपको? तो दीपोत्सव से पहले अयोध्या में भव्य झांकी भी निकाली गई थी, आपको बता दें। और इसी तरह से देखिए अयोध्या से हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। उनके साथ यहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी देख सकते हैं, और इसी के साथ यहां पर आप देखिए कि कृष्ण प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। और ये पूजा अर्चना के साथ जो है इस दीप महोत्सव की शुरुआत हो रही है। दीप प्रज्वलित देखिए यहाँ पर किया गया, उसके बाद आरती होगी, और
ये पूरी तस्वीर जो है आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये सरयू घाट की तस्वीर है। सरयू घाट पर देखिए आप यहाँ पर सरयू नदी की आरती को लेकर के ये पूरी तस्वीर, और यहाँ पर आरती का मनोरम दृश्य भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले जब अंजलि ने बताया कि यहीं से उनका काफिला जो है वो गुजरा, और देखिए मंदिर में पहुंचे हैं, प्रभु रामलला के उन्होंने दर्शन किए हैं, और इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था 500 सालों के बाद जो है ये मंदिर निर्मित हुआ। और इसी के साथ देखिए इतने उत्साह के साथ प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन उतने ही दुगना उत्साह के साथ इस दीपोत्सव को भी मनाया जा रहा है, क्योंकि अब 28 लाख दिए जो हैं वो लगाए गए हैं। 25 से ज्यादा के दिए जो है यहाँ पर दर्शाने की, मतलब उसे जलाने की बात कही जा रही है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और ये देखिए, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सरयू घाट है और यहाँ पर ये पूजा अर्चना हो रही है। इसके पहले आपने देखा दीप प्रज्वलित करके वहां जो पुजारी है वो पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत की है। शंख वादन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। तो भव्य तस्वीर है, और जो नहीं पहुंच पाए अयोध्या वो इंडिया डेली के माध्यम से जो है अयोध्या की ये पूरी तस्वीर इसको देख सकते हैं, और वहां किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है इसको देखते हुए वो सुखद अनुभव जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर हाथों में फूल लेकर के जो पुजारी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया, उसके बाद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बाद जब ये पूजा समाप्त होगी उसके बाद फूल को विसर्जित यहाँ पर किया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें और ये भव्य तस्वीरें हैं अयोध्या की, खूबसूरत है अयोध्या की, अद्भुत अलौकिक दिवाली जो है वो इंडिया डेली के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है, खूबसूरत अयोध्या भी दिख रही है, और दुगना उत्साह यहाँ पर लोगों के अंदर में देखने को मिल रहा है। जब प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें अगर कहें तो हर जगह से लोग, कोई साइकिल से पहुंचा था तो कोई पैदल ही जो है वो प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचा था, और कुछ वैसी ही तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल रही है। कई दिनों से इंडिया डेली की टीम वहां पर मौजूद, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कोई प्रभु रामलला के आने की खुशी में यहाँ पर गीत गाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई दोहे पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसी दिवाली अयोध्या की जो है वो शायद ही पहले किसी ने देखी होगी, क्योंकि ये भव्य तस्वीर, हर किसी का मन जो है वो आनंदित है, यहाँ पर खुशियों से भरा हुआ है। क्योंकि जो कमी पहले अयोध्या के अंदर में खला किया करती थी कि प्रभु रामलला के लिए दीपावली महोत्सव हम मनाते थे, क्योंकि जब वो वनवास से लौटे थे उस वक्त में ये दीपो महोत्सव जो है मनाया गया था, लेकिन अब जब वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं, वहां पर रहते हुए जो है हम दीपो महोत्सव मना रहे हैं, तो उतनी खुशी नहीं होती थी। एक जो दिल में एक टीस जो है वो रह जाती थी लोगों की। लेकिन 500 सालों के बाद जब प्रभु रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ, वो जब उसमें विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद देखिए इस दीपो महोत्सव में लोग कितने खुशियों के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अब उनके मन में कोई टीस नहीं, कोई ये नहीं कि अब हमारे प्रभु रामलला, हमारे जो भगवान है वो हमारे बीच में है और अपने ठाठ से वो अपने महल में जो है वो रह रहे हैं। तो इस खुशी के साथ इस बार का ये दीपो महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है नाम दर्ज होगा, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि भव्य ये तैयारी है और इसमें 28 लाख दिए कुल रखा गया है, लगाया गया है। 25 से 26 लाख दिए जो है वो जलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। उसके बाद इसकी काउंटिंग होगी, इसकी गिनती होगी, जिसके बाद अयोध्या का नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार की दिवाली को दर्ज कर दिया जाएगा। तो 500 साल बाद रामलला की मौजूदगी हर किसी के जहन को बहुत ज्यादा खुश करती है, हर किसी के मन को यहाँ पर खुश करती है, और 35 लाख से ज्यादा दीपों से पूरी रामनगरी जो है अभी जगमगा चुकी है। लेकिन आपको बताएं 25 से 26 लाख दिए जला करके यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 2023 के वक्त में 23 लाख तकरीबन जो है वो दिए जलाए गए थे, लेकिन अब इन दियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब इसी तरह से कहा जाए तो हर साल हम देखेंगे कि यहाँ पर दियों की संख्या बढ़ाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और एक बार फिर से हम अंजलि का रुख करेंगे। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो ये पूजा अर्चना हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बाकी वहां जो लोग मौजूद हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित है, कहां से आए हुए हैं अयोध्या में इस बार दीपो महोत्सव को देखने के लिए?
एकदम पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए। देखिए रात के करीब 30 से 40 हजार लोग हैं, इतने लोग यहाँ पे बाहर है। आप देखिए कि ऐसी बात। तो हम दोबारा से अंजलि का रुख यहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको बताएं, ये देखिए, ये जो वहां से देख रहे होंगे वो इस अलौकिक तस्वीर को अपनी आंखों में बसाए होंगे, अपने कैमरे में भी कैद कर रहे होंगे, अपने फोन पे कैद कर रहे होंगे। और देखिए कितने सारे यहाँ पर भक्तजन जो है, श्रद्धालु जो है, वो यहाँ पर पहुंचे और आरती कर रहे हैं। सरयू घाट, सरयू नदी की ये आरती हो रही है। ये आरती भी बहुत ही मनोरम और भव्य है और इसी के साथ दीपोत्सव आस्था, एकता, सत्य, जीत का प्रतीक है। और आपको बताएं कि ये अंधेरे पर रोशनी का त्योहार है। और एक तरह से ये कहा जाए, जब प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए, अपने महल में आ गए, तो उस वक्त में वहां पर जिस तरह से ये दिए जलाए गए थे, जो हम बात जनवरी की भी कर रहे हैं, जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस वक्त में कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो नजर आई थी। और एक बार फिर से देखिए, वैसे ही उत्साह के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे और तकरीबन संख्या जो है यहाँ पर आने वाले भक्तजनों की, श्रद्धालुओं की, वो बहुत ज्यादा 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन लगातार सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश में है और पुलिस बैरिकेडिंग भी किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार देख रहे हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 500 साल के बाद रामलला की मौजूदगी अयोध्या को एक अलग ही उसके अंदाज को बयां करती है। यहाँ पर मौजूद लोगों को उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। जो तस्वीर अब देखिए, ये 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीर है। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दरबार में पहुंचे, यानी कि उनके मंदिर पहुंचे। और देखिए यहाँ पर आपको ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री भी नजर आ जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ तमाम और भी जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन इन सबके साथ दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर जो है वो कितनी ही खूबसूरत आपको नजर आ रही है, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तजन, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब ये दीपोत्सव जो है उसकी शुरुआत जो है वो दिए जलाते हुए किए जाएंगे और इसी के साथ वो पूजा अर्चना का भी यहाँ पर इंतजार करते हुए। वहीं एक देखिए, आप वहां पर आरती उतारते हुए भी एक तस्वीर आपको नजर आ जाएगी, जहां पर सभी भक्तजन आरती सरयू नदी का कर रहे हैं। तो वहीं आपको पुजारियों के साथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर नजर आएंगे। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए आज हम अयोध्या को दिखा रहे हैं, अयोध्या को बता रहे हैं, अयोध्या को समझा रहे हैं कि आज अयोध्या कैसी दिख रही है, आज के दिन अयोध्या की क्या तस्वीर है। जो लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं, वहां पहुंच करके वो इंडिया डेली के माध्यम से देख सकते हैं। और देखिए खूबसूरती, इस खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही है। तकरीबन 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो है इसमें लगे हुए थे। इससे भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, वॉलंटियर्स थे, जो यहाँ की तैयारी कर रहे थे ताकि किसी भी तरह से जो भक्तजन, श्रद्धालु पहुंचे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो हो वो ना हो। और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हमने यहाँ पर की है, वो सकुशल और पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्ण हो जाए। तो अयोध्या को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार कर दिया गया है।
तो आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए जो है दीयों की गिनती होगी और तकरीबन 8 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद जो है इसका जो रिजल्ट यानी कि नतीजा जो है वो घोषित भी हो जाएगा कि जो 25 से 26 लाख दिए जलाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है उसे पूरा कर लिया गया है और एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या बनाने जा रही है। तो आपको बताया कि ड्रोन के जरिए भी राम लल्ला के जीवन परिचय को भी दिखाया जाएगा। तो इसके साथ साथ सरयू घाट पर आपको हम बता दें कि ऐसे ही लेजर शो के जरिए जो है प्रभु राम लल्ला के जीवन परिचय को जो है वो दिखाया जाता रहा है। उनके द्वारा उनका जिस तरह का जीवन रहा है, जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने पिता की बात को माना, सर्वोपरि रखा अपने पिता की बात को, और वैसे ही वो अपनी प्रजा के लिए भी थे। हमेशा से प्रजा ने अगर कुछ कहा तो उस बात को आगे रखते हुए उन्होंने उस बात को माना और वनवास भी वो गए अपनी माँ की बात को मानते हुए। तो कई ऐसे संदेश हैं जो यहाँ पर दिखाने और बताने की कोशिश उनके जीवन परिचय से मिलती है, जिसको यहाँ पर लेजर शो के जरिए जो है वो दिखाया जाता है। और कई दिनों से जो है लेजर शो जो है वो चल रहा है, जिसको देखने के बाद वहां जो आए लोग हैं, भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंत्रमुग्ध भी होते हैं क्योंकि बेहद ही खूबसूरत तरीके से लेजर शो किया जाता है और प्रभु के जो पूरा जीवन परिचय है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। 4 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने रख रहे हैं। सरयू तट की तस्वीर, राम मंदिर के अंदर की तस्वीर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की आरती करते नजर आए। जगमग दियों से रोशन सरयू तट, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सरयू तट पर आरती में शामिल होते हुए भी नजर आई। 4 तस्वीरें इस वक्त आप अयोध्या से देख रहे हैं। अयोध्या की ये पहली दिवाली प्रभु श्री राम वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद, रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है जब अयोध्या में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय विरासत को आगे बढ़ाने की एक अनूठी कोशिश है जिसमें योगी सरकार लगातार जी जान से लगी हुई है। और इसके बाद अयोध्या एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर धीरे धीरे फेमस होती चली जाएगी, मशहूर होती चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के केंद्र में, धर्म के केंद्र में, सनातन संस्कृति के केंद्र में, विरासत के केंद्र में अयोध्या को रखा गया। और सबसे बड़ी बात, एक भव्य और दिव्य राम मंदिर जब तैयार हुआ है तो पूरी दुनिया की नज़र इस अयोध्या पर है और आज बनने वाले रिकॉर्ड पर है। जिस तरह का दीपोत्सव कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है, योगी आदित्यनाथ वहाँ खुद मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम, और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। किरण, ये अद्भुत और अद्वितीय तस्वीरें हैं जब योगी सरकार का वो संकल्प साकार होता नजर आ रहा है कि अयोध्या को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है, जिसमें दीपोत्सव हर बार मील का पत्थर साबित होता है और एक बड़ी कड़ी के तौर पर जुड़ता है। बिल्कुल विवेक, आपने बहुत सही कहा। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उन्होंने कर दिखाया। चाहे हम बात शिलान्यास की करें, जब वो पहुंचे थे उस वक्त उनके पास ऐसा कोई ना वो प्रधानमंत्री थे ना मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने पत्थर रखते हुए शिलान्यास किया और कहा कि प्रभु रामलला का मंदिर हम यहीं पर बनाएंगे। और देखिए प्रभु रामलला का मंदिर बना, वो विराजमान हुए और वो दिन किसी कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो भव्य तस्वीरें जो है हर किसी के आंखों में बसी हुई हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज के दिन भी, क्योंकि ये विराजमान होने के बाद जो है पहली दिवाली है और ये दिवाली जो है बहुत ही विशेष तरीके से यहाँ पर मनाई जा रही है, क्योंकि राम मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको बताया विवेक कि ये पहली दिवाली। इससे पहले हमने देखा, जो आपने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की यहाँ पर बात की कि लोग यहाँ पर आएंगे टूरिज्म के लिहाज से भी, तो एयरपोर्ट भी जो है उसका शिलान्यास किया गया, उसका उद्घाटन किया और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन में भी कई ट्रेनों को जो है उसे हरी झंडी दिखाई गई थी। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी विवेक। बिल्कुल, और तस्वीरें आप देखिए, दीप प्रज्वलित करके सरयू तट पर कार्यक्रम का एक तरह से शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ देखे जा सकते हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूरा हो गया है। अब यहाँ ड्रोन शो जो है, ड्रोन शो भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो शो चलाया जाएगा उसको देखने के लिए योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, उनके साथ साथ डिप्टी सीएम और साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया से आए हजारों लाखों लोग अब ये कार्यक्रम देखने जा रहे हैं। हम भी आपको इंडिया डेली के माध्यम से ये कार्यक्रम दिखाएंगे।
और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम शुरू होने वाला है और उससे पहले हम हितेश्वर नाथ जी के पास चलें, लेकिन देखते हैं एक बार अयोध्या में ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि ये राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं। और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बेहद सुंदर और भावुक और मन मोह लेने वाली ये तस्वीर इस वक्त हम किरण देख सकते हैं और ये तस्वीर अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है। 25 लाख से ज्यादा दिए जो हैं वो इस वक्त सरयू तट पर जगमग कर रहे हैं और खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है वो वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, और इसका जो नतीजा मतलब ड्रोन के जरिए जो है इसकी गिनती की जाएगी कि तकरीबन कितने दिए जो है वो जलाए गए हैं और उसके बाद जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का इंतजार पूरे देशवासियों को है, संभवतः 8 बजे तक जो है उसकी तस्वीर भी यहां पर साफ हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में दिए तो जलाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी के लिए तकरीबन 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगे विवेक, और यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन भी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। हितेश्वर नाथ जी, आज की अयोध्या को देखकर और जो अयोध्या के बारे में आपने ग्रंथों में या फिर शास्त्रों में पढ़ा होगा, कितना मिलान आप देख पाते हैं? विवेक जी, आज ये अयोध्या, ये वो अयोध्या नहीं है जो कलयुग की अयोध्या है, तो सतयुग की अयोध्या है। आज इस अयोध्या को देखकर लग रहा है कि सच में हमारे प्रभु श्री राम, जो कि शत्रुओं को मारकर आज एक विजय उत्सव को जिस हम दीपों के साथ मना रहे हैं कि प्रभु राम आज हमारे घर में लौटे हैं, आज अयोध्या में लौटे, इसको देखने को मिल रहा है। और इतनी सुंदर दीपों की जगमगा लग रहा है सच में हम सतयुग में जी रहे हैं। इसीलिए कुछ मुझे एक लाइन याद आती है, सुमन वष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारनि देखई नगर नारी नरबंद। नगर की जितनी नारी हैं, नर हैं, सभी आज इस उत्सव को देख रहे हैं। और मैं ही नहीं, आपकी राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूरा देश इस खुशियों को देख रहा है और आनंद विभूषित हो रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज अवधपुरी सजी है, तो अवधपुरी के बारे में आपको बता दूं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, वही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। जो अति निर्मल नीर है। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, एक बार सीधे दर्शकों को अयोध्या लिए चलते हैं। अब श्री राम का जाने अपने घर को, 14 वर्षों से न देखा था अपने राज नगर को। तभी विभीषण जी ने वहां पर पुष्पक यान बुलाया, सुंदर सजा धजा पुष्पों से यान आकाश से
सामने हनुमान को अपने पास बुलाई और निकट से उन्हें कान में प्रयोजन गुण बताए। आंजनेय तुम उतर जाओ हमसे आगे अयोध्या, भरत को समाचार दो सारा इससे पहले हो संध्या। इतने सालों से बेचारा कर रहा है मेरी प्रतीक्षा, बतलाओ उसे कि जल्दी होगी पूरी उसकी इच्छा। आओ तुम सब भी बैठो इस अद्भुत रथ में आकर, धन्यवाद मैं करूं तुम्हारा अपने नगर अयोध्या जाकर। इतना कह श्री रामचंद्र जी बैठे। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और देखिए किस तरह से वहां पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, जो नृत्य है, उसके जरिए यहाँ पर इस अद्भुत छटा को जो है वो बांधा जा रहा है। लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और देखिए कि ये सरयू घाट की तस्वीर और वहां पर लेजर शो के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन परिचय को तो दिया ही जाएगा, साथ ही वहां पर कई और संदेश लोक नृत्य के जरिए उनके आगमन को लेकर के भी दिया जा रहा है कि प्रभु जब आए थे तो देखिए वहां की प्रजा में कितनी ज्यादा खुशी थी और ऐसी ही खुशी, ऐसे ही दीपोत्सव उस वक्त मनाया गया था। और आज एक बार फिर से जब 500 साल के बाद जीत हासिल हुई, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और पहली बार दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या के अंदर में, उसके बाद से प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, तो ये दीपोत्सव कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, कितना महत्वपूर्ण है पहुंचे वहां पर श्रद्धालुओं के लिए। चित्रकूट पर्वत फिर आया दिखा त्रिवेणी संगम, विचित्र नवी भूमि से चमका ब्रह्म श्री राम के लिए। करते रहते पश्चाताप, देश बने जटाधूट करते थे। मानने का करूर को अग्रज राम का हाल बता, देश बने सुखकारी संदेश सुनाया। हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज के पुत्र, अश्रुधार को रोक न पाए गले लगाकर हनुमत मित्र। बोले सब कुछ मुझे बताओ, कोई नबी का हाल सुना, ठीक तो है लखन हमारा, उसके भी समाचार बताओ। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयारी। तो भव्य और दिव्य राम लीला का मंचन किया जा रहा है और ये मंचन उस वक्त से दिखाया जा रहा है जब प्रभु श्री राम दशहरे में, विजयादशमी में रावण का वध करने के बाद दिवाली के समय अयोध्या वापस आते हैं। तो किस तरह से पुष्पक विमान का इस्तेमाल होता है, कैसे वो अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं तो किस तरह का आलम होता है, अयोध्या नगरी में कैसा जश्न होता है, अयोध्या वासी किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, ये तमाम चीजें इस लेजर शो के जरिए बताने की और दिखाने की एक अनूठी पहल यहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से की गई है। ये देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है, यहां पर अभी लेजर शो के जरिए इस पूरी एक तरह से जो कहानी है उसका मंचन किया जा रहा है और उसके बाद यहां ड्रोन शो का भी इंतजार किया जाएगा। सरयू तट पर ये अद्भुत और विहंगम दृश्य देखा जा रहा है और हम इंडिया डेली आपको ये दृश्य सीधे लाइव अयोध्या से दिखा रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दृश्य अयोध्या की इस वक्त आपके सामने है। दोनों ने वध किए, राक्षस बना सका, कश्यप ने नरपक्षी विराट को राम ने दिया विदित ही मान। सीता ऐसी थी रहेगी कभी न होती कोई थी। और स्वामी हितेश्वर नाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, आपसे जानना ये चाहेंगे, जब विजयादशमी के दिन दशानन का वध प्रभु श्री राम ने किया, उसके बाद से लेकर अयोध्या तक की यात्रा कैसे रही, उसकी कहानी क्या है, जिसका आज लेजर शो के जरिए मंचन किया जा रहा है? देखिए, भगवान राम रावण का वध करके जब अयोध्या लौट रहे थे तो अयोध्या में जो खुशी का जो एक सभी के मुखारविंद पर जो एक हंसी मुस्कुराहट, एक खुशी जो दिख रही थी,
मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जो लोग राम को काल्पनिक कहते हैं ना, उनको ये दीपावली का उत्सव आपके चैनल के माध्यम से देखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये जो जो हमारा राम है, राम हमारी पहचान है, राम हमारी मर्यादा है, राम हमारी सोच है, राम हमारा दृष्टिगोचर है, राम हमारा हमारा हमारे अंदर का तत्व है। अगर राम को समझें तो राम 2 अक्षर में बना है, 2 अक्षर का राम, और पूरा शरीर भी उसी 2 अक्षर से बना है। आप सिर से गिनना शुरू करें, जैसे बाल, माथा, भौहें, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, कंधा, छाती, गला, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब 2 अक्षर से, क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर और राम ही ने इस शरीर को। तो हम राम को अगर जानना है तो आज जो अयोध्या की प्रभु की श्री जो रामलीला का मंचन देख रहे हैं उसको आप देखिए। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, राम अयोध्या में लौट आए, अवधवासी सब मंगल गाए, फिर तो ठिकाना रहा न खुशी का, आगमन हुआ आज जगमग हुआ हर कोना, आज जमी का आया है शुभ दीपावली का ये दिन। जो शुभ दीपावली का दिन है, आज आप रामलीला के मंचन से देखेंगे किस प्रकार राम जी ने 14 वर्ष वनवास काटा, और 14 वर्ष वनवास के बाद जब रावण का वध करके जब घर लौटे हैं, तो अयोध्या वासियों की मुखारविंद पे जो खुशी आप देख रहे हैं, वो आज आप इस रामलीला के माध्यम से, जो पूरा लेजर शो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग आज अपने घर में दीप जलाएं, क्योंकि मैं भी ये कह रहा हूं और आप भी ये कहिएगा, झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम दीप बिल्कुल जला स्वामी जी, राम आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम दीपोत्सव मना रहे हैं, जितने भव्य तरीके से वहां पर लोग भी पहुंचे हैं इस भव्य दीपोत्सव को देखने के लिए। स्वामी जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु राम केवल नाम नहीं है जिनके नाम का एक जिक्र हो जाना चाहिए।